हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपने लास्ट लेक्चर में गेम डॉट cpp फाइल बना ली थी। हमारी गेम क्लास बन गई थी। आज हम अपनी प्लेयर क्लास को बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सोर्स पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड एंड क्लास। तो क्लास का नाम देंगे प्लेयर। ठीक है, इसकी कोई बेस क्लास नहीं होगी और ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारी प्लेयर क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसमें हम करने क्या वाले हैं कि इसमें हम टेक्सचर को लोड करेंगे प्लेयर के और उसके फंक्शनैलिटी को बिल्ड करेंगे, मतलब कैसे मूव करेगा वो, उसको कोड करेंगे इसमें। तो चलिए पहले हम इसमें अपनी फाइल्स ऐड कर लेते हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड IOStream, सेकंड फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और फाइल्स को हम कॉपी कर लेते हैं गेम से। यहाँ से ग्राफिक्स को ऐड कर लेते हैं अपने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी दोनों फाइल ऐड हो चुकी हैं। तो अब अपनी प्लेयर क्लास में हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि प्राइवेट होंगे। तो पहले लिखते हैं प्राइवेट। हम इसमें वेरिएबल बनाएंगे अपने स्प्राइट के लिए और टेक्सचर के लिए। स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट एक बॉडी होती है एक तरीके से, जिसपे हम अपने टेक्सचर को लोड कर देते हैं। ठीक है, कोई टेक्सचर लेंगे, स्प्राइट के ऊपर डाल देंगे। जैसे हमारी स्प्राइट, मतलब जैसे कोई भी बॉडी है उसके ऊपर हम टेक्सचर डाल सकते हैं, उसे स्प्राइट कर दें। ठीक है, तो हम लिखते हैं SF स्प्राइट। इसका नाम दे देता हूँ मैं, स्प्राइट ही दे देता हूँ। एंड SF टेक्सचर, इसका नाम देते हैं टेक्सचर ही दे देता हूँ इसका नाम। तो ये हमारे दो वेरिएबल बन चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो कि पब्लिक होंगे। पब्लिक हमारा, पहले तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा इसका, जो कि होगा प्लेयर के नाम से। प्लेयर कंस्ट्रक्टर में क्या क्या होगा? SF। पहले हम इसमें कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल्स लेंगे वो होगा टेक्सचर, जिसको मैं टेक्सचर नाम दे देता हूँ टेक्सचर। दूसरा वेरिएबल होगा इंट पोजीशन, पोजीशन x, इंट पोजीशन y। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो हमने इसमें करा क्या है, जैसे हम कहीं भी क्लास में इसको कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को, जैसे हमने गेम क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था वैसे ही। तो हम उसमें पास करेंगे टेक्सचर जो भी होगा और उसकी पोजीशन, जहाँ पे हम अपने प्लेयर को रखना चाहते हैं। एक्स पोजीशन, एक्स एक्सिस में कहाँ पे रखना चाहते हैं, वाई में कहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन के लिए हो गया। और हम टेक्सचर यहाँ पे क्यों नहीं लोड कर ले प्लेयर क्लास में? क्योंकि हमारा जब गेम लोड होता है हम बार बार टेक्सचर लोड नहीं कर सकते। तो एक बार टेक्सचर लोड कर लेंगे अपने गेम क्लास में और उसको हम सेंड कर देंगे अदर क्लासेस में। जैसे प्लेयर की हो गई, या हम जो लेजर बनाएंगे और एनिमी के लिए बनाएंगे उसको हम सेंड कर देंगे अपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास में। ठीक है, तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब इसका डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो लिखेंगे वर्चुअल टिल्ड का सिंबल, प्लेयर और ब्रैकेट क्लोज, ओपन एंड क्लोज। तो ये हमारा इसका डिस्ट्रक्टर बन चुका है। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें कुछ फंक्शंस और बनाने होंगे। अभी मैंने किसी को भी डिफाइन नहीं किया है। हमें डिफाइन करने के लिए कंट्रोल और फुल स्टॉप वाला जो सिंबल होता है वो दबाना होता है। तो ये क्रिएट हो जाएगा हमारे H फाइल में। अपनी फाइल को खोल लेते हैं, player.cpp। देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे कंट्रोल और डॉट।
अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे हम फंक्शंस बनाएंगे अपडेट का, void अपडेट, ठीक है, और एक और बनाएंगे void render के नाम से। इसमें हम एक वेरिएबल पास करेंगे जो होगा sf रेंडर टारगेट, उसका हमें रेफरेंस चाहिए होगा, तो और उसका नाम दे देता हूँ मैं टारगेट। तो इस फंक्शन में होगा क्या, हम वहाँ से अपनी गेम क्लास से विंडो को सेंड कर देंगे। जो हमारा विंडो पॉइंटर था ना ये, अगर हमें विंडो पे ही तो उसे ड्रॉ करना होगा अपने प्लेयर को, तो विंडो के इस पॉइंटर को यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टारगेट के अंदर, और टारगेट से हम उसको ड्रॉ कर देंगे उस विंडो के ऊपर। इसलिए हमने यहाँ पे रेंडर टारगेट यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमें उसका पॉइंटर सेंड करना है, रेफरेंस आएगा यहाँ पे उसका विंडो के पॉइंटर का। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब अपने इसको डिफाइन कर लेते हैं अपडेट को। ये मैंने दोनों डिफाइन कर लिया, ये हमारा स्प्राइट है और ये हमारा टेक्सचर है। तो चलिए अपनी game.h पे चलते हैं। इसमें भी हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे, जैसे प्लेयर के लिए जो टेक्सचर होगा उसके लिए, तो हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं sf टेक्सचर, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर टेक्सचर, कैमल केस में लिखते हैं तो t यहाँ पे बड़ा आएगा, प्लेयर टेक्सचर। तो हमने ये डिफाइन कर दिया। हमें इसके लिए एक फंक्शन भी बनाना होगा, जैसे हमने init विंडो बनाया था, यहाँ पे हम करेंगे void init टेक्सचर। हमें गेम के स्टार्टिंग में ही अपने टेक्सचर्स को इनिट करना पड़ेगा, मतलब इन्वोक करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा हमारी मेमोरी से हमारे गेम के अंदर। ठीक है गाइस, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कंट्रोल डॉट से। ये डिफाइन हो गया होगा सीपीपी फाइल में, ये आ गया यहाँ पे हमारा इनिट टेक्सचर का। तो इसमें हम अपने टेक्सचर को लोड करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे इफ नॉट दिस player texture dot load from file, और यहाँ पे फाइल का नाम, और यहाँ पे हम इसको डिफाइन इसमें लिखेंगे std cout एरर। कौन सी क्लास में, हम गेम क्लास में हैं। गेम, हमारा एरर क्या है, प्लेयर प्लेयर PLAYER प्लेयर टेक्सचर नॉट फाउंड। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ मैंने लिखा क्या है। हम यहाँ पे टेक्सचर को लोड कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, प्लेयर टेक्सचर में लोड करेंगे फाइल से, जहाँ पे हम पाथ देंगे उस फाइल का जहाँ से हमें लोड करना है। ठीक है, और ये हमने इफ की कंडीशन इसलिए लगाई है, अगर ये प्लेयर टेक्सचर लोड होगा नहीं होगा तो यहाँ पे नल आएगा, मतलब ट्रू आएगा और फाइल यहाँ से ट्रू हो जाएगा, जो फॉल्स आएगा यहाँ से ट्रू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट चल जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा टेक्सचर लोड नहीं हुआ है। अगर ये टेक्सचर लोड होता है तो यहाँ ट्रू आएगा और ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा टेक्सचर लोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमें फाइल का यहाँ पे पाथ देना होगा। तो चलिए हम पहले अपने टेक्सचर को देखते हैं कहाँ पर है। हमारा टेक्सचर अभी डेस्कटॉप पे पड़ा है, ये रहा, मगर हमें टेक्सचर को डालना होता है अपनी फाइल में। ये जैसे हमारा फाइल है हमारी, जो हम जिस पे हम गेम बना रहे हैं,
तो यहाँ पे जाके मेन फाइल यहाँ पे होती है ना ये वाली, इस यहाँ पे डालना होता है हमें अपने टेक्सचर्स को। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिससे सेपरेट रहें ये सारे टेक्सचर्स। तो मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ रिसोर्सेज के नाम से। रिसोर्सेज के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे डाल दूँगा। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। पाथ के कॉपी करते हैं, डायरेक्ट टाइप करते हैं वहाँ पे जाके। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा पाथ रिसोर्सेज बैकस्लैश, हमारी फाइल का नाम क्या था, प्लेयर, और किस फॉर्मेट में, पीएनजी में। तो हमें फॉर्मेट भी लिखना होगा, तो लिखते हैं प्लेयर, सॉरी याद रखना, प्लेयर डॉट पीएनजी। तो हमने सेव कर लिया। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये लोड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये रन हो रहा है। कभी कभी ये विजुअल स्टूडियो थोड़ा लैग करता है, तो इसको एक बार मिनिमाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, तो मतलब वो अच्छे से लोड हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तुम्हारा टेक्सचर लोड हो चुका है। ठीक है गाइस, हमें प्लेयर क्लास का एक पॉइंटर बनाना होगा। तो लिखते हैं प्लेयर, पहले हमें प्लेयर क्लास को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, इंक्लूड प्लेयर डॉट एच। तो यहाँ लिखते हैं प्लेयर पॉइंटर, इसका नाम भी लिख देता हूँ प्लेयर। ठीक है, तो हमने इसका एक पॉइंटर बना लिया। तो हमने ये पॉइंटर बना लिया है अपने प्लेयर क्लास का, जिससे कि हम उसके किसी फंक्शन को कॉल कर सकें अपने प्लेयर क्लास के, और अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकें अपने प्लेयर क्लास के। तो चलते हैं गेम डॉट सीपीयू। यहाँ पे हमें प्लेयर को क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन और बनाना होगा इनिट प्लेयर के नाम से। तो चलते हैं यहाँ पे गेम डॉट एच में। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉइड इनिट प्लेयर। ठीक है, तो ये मैंने अपना एक न्यू फंक्शन बनाया जो कि इन्वोक के टाइम पे चलेगा जब हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा। ये इनिट वाले जितने भी फंक्शन हैं सभी तभी चलेंगे जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फर्स्टली। ठीक है, तो हमने इनिट प्लेयर बना लिया है। इसमें हम चलते हैं, हमें अपना क्लास को कॉल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो कैसे कॉल करेंगे, जैसे वहाँ पे क्या था गेम में, दिस प्लेयर इक्वल्स न्यू। हम न्यू की मदद से एक नई इसको फाइल मतलब मेमोरी दे रहे हैं अपनी रैम में, जिससे कि लोड हो जाए। तो हमारी अभी कोई भी प्लेयर क्लास क्रिएट नहीं होगी। जब हम इसे न्यू की मदद से कॉल करेंगे मतलब क्रिएट करेंगे, तब हमारी प्लेयर क्लास अपना हमारी मेमोरी में लोड हो जाएगी और वो अपनी मेमोरी ले लेगी। तो इसलिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और न्यू कीवर्ड से जो भी हम बनाते हैं तो उसे डिलीट भी करना होगा, वरना मेमोरी लीक होगा। वो हमेशा मेमोरी लेता रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो लिखते हैं प्लेयर दिस डॉट प्लेयर टेक्सचर
टेक्सचर कोमा 0,0। तो ये मैंने क्या पास किया है इसमें, पहले हमने प्लेयर टेक्सचर पास किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये कि यहाँ पे प्लेयर टेक्सचर था, तो हमने यहाँ पे प्लेयर टेक्सचर पास किया है। उसके बाद पोजीशन x में हमने 0 दिए, y में भी 0 दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा प्लेयर क्लास कॉल हो चुकी है यहाँ पर। अब हमें मगर इसको इस कंस्ट्रक्टर में भी कॉल करना पड़ेगा, तो चलिए इसको कॉल करते हैं। तो लिखते हैं दिस इनिट, पहले हम टेक्सचर को कॉल करेंगे, उसके बाद प्लेयर को कॉल करेंगे, क्योंकि पहले टेक्सचर लोड करना पड़ेगा फिर सेंड करना पड़ेगा। तो इनिट टेक्सचर, फिर देन दिस इनिट प्लेयर। तो हमारी दोनों इनिट फंक्शन कॉल हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए प्लेयर को ड्रॉ करने के लिए भी देख लेते हैं। तो हमें रेंडर में जाके उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलते हैं रेंडर के अंदर। तो हमारा रेंडर फंक्शन है यहाँ पर, तो हमें क्लियर के बाद ड्रॉ करना है और डिस्प्ले से पहले, क्योंकि विंडो जब डिस्प्ले होगी उससे पहले ही उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं दिस प्लेयर डॉट नेम, पॉइंटर है तो इसका यूज करेंगे एरो की, एंड पॉइंट एस्ट्रिक दिस डॉट विंडो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम प्लेयर के रेंडर फंक्शन में अपनी विंडो को पास कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ वहाँ पर, ये यहाँ पर ये टारगेट जो है ना, यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर विंडो आएगी यहाँ से। तो हमारा रेंडर फंक्शन है ये, इसमें हम अपनी विंडो को पास कर रहे हैं, तो हमारी विंडो टारगेट में आ जाएगी। तो चलिए अब टारगेट का कोड लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे टारगेट डॉट ड्रॉ, हमें ड्रॉ क्या करना है, स्प्राइट ड्रॉ करनी है अभी, तो दिस डॉट स्प्राइट, ठीक है। तो हमारी स्प्राइट भी ड्रॉ हो जाएगी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमने पोजीशन सेट तो कर दी, मगर अपनी स्प्राइट पे हमने टेक्सचर लोड नहीं किया अभी। तो हमें पहले टेक्सचर को लोड करना होगा अपनी स्प्राइट के ऊपर। उसके लिए पहले हमने जो टेक्सचर बनाया था इसमें हमें अपना टेक्सचर डालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेक्सचर ब्रैकेट्स टेक्सचर टेक्सचर टेक्सचर। तो हमारा ये टेक्सचर जो है ये वाला, ये हमारा ये वाला है, और ये जो लोकल वेरिएबल है ये हमारा ये वाला है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि टेक्सचर जो था वो टेक्सचर के अंदर चला जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ हम इसको हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस डॉट टेक्सचर इक्वल्स टेक्सचर। तो ऐसे भी लिखेंगे तो बात वही की वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिखते हैं आप। तो हमारा टेक्सचर चला गया है टेक्सचर के अंदर। हमें वैसे तो लोड करना है, मगर उसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे स्प्राइट के ऊपर लोड करने के लिए। तो चलिए फंक्शन बना लेते हैं अपना, इनिट स्प्राइट के नाम से बनाते हैं। ये वाइट इनिट स्प्राइट, इसको
डिफाइन कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम दिस स्प्राइट डॉट सेट टेक्सचर दिस टेक्सचर। ये हमारा टेक्सचर सेट हो गया हमारी स्प्राइट के ऊपर। तो हमारा सब कुछ काम हो चुका है, हमारा स्प्राइट के ऊपर टेक्सचर भी सेट हो गया है, हमने इसको ड्रॉ भी कर लिया है, ठीक है। और हमने गेम क्लास से भी उसको विंडो सेंड कर दी है और उसके टेक्सचर को भी सेंड कर दिया है और पोजीशन को भी सेंड कर दिया है, ठीक है। बट हमने अभी पोजीशन सेट नहीं की है यहाँ पर स्प्राइट की, ठीक है। तो हम पोजीशन सेट कर लेते हैं यहाँ पर। पहले हमें इसे कॉल करना पड़ेगा अपने यहाँ से, अपने कंस्ट्रक्टर से कॉल करना पड़ेगा इनिट स्प्राइट को। तो लिखेंगे दिस इनिट स्प्राइट एंड दिस। और इसको सेट कर लेते हैं अपनी स्प्राइट के पोजीशन को। तो लिखेंगे दिस स्प्राइट डॉट सेट पोजीशन। हमारी पोजीशन क्या है? पोज एक्स कोमा पोज वाई, ठीक। तो हमने पोजीशन भी सेट कर दी अपने स्प्राइट की। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। बट उससे पहले हमें एक काम करना होगा। हमने यहाँ पर जो भी न्यू कीवर्ड से बनाए हैं, जैसे ये न्यू से बनाया है और ये यहाँ पे न्यू से बनाया है, इसको हमने डिलीट नहीं किया अपने कंस्ट्रक्टर में। तो पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट दिस डॉट विंडो एंड डिलीट दिस एरो की एंड क्या था हमारा प्लेयर, हमें प्लेयर भी डिलीट करना है वो भी। तो हमने इसको डिलीट कर लिया है। एंड एक और चीज़ अभी कर लेते हैं अपने, जैसे हम अपने फ्रेम रेट को सेट कर लेते हैं। फ्रेम रेट सेट कर लेते हैं ना, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा दिस और विंडो डॉट सेट फ्रेम रेट लिमिट। तो कितना सेट करें? 144 कर देते हैं। आप 60 भी रख सकते हैं, 120 भी रख सकते हैं। 144 सेट कर दिया मैंने। इसके लिए हमें वर्टिकल सिंक एनेबल को फॉल्स करना होगा, क्योंकि वो गेम के हिसाब से करता है, मगर हम पहले ही डिफ़ॉल्ट में सेट कर रहे हैं 144 होना चाहिए। तो हम इसे भी सेट कर देंगे दिस डॉट विंडो एरो की एरो सेट वर्टिकल सिंक एनेबल टू फॉल्स। ये हमने सेट कर दिया। तो चलिए अब इसको रन कर देखते हैं कि रन हो रहा है, हमारा प्लेयर ड्रॉ हो रहा है नहीं, वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा प्लेयर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मगर इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसकी साइज़ को कम करते हैं। इसका साइज़ कैसे कम करेंगे? अपने प्लेयर में चलते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं दिस स्प्राइट डॉट सेट स्केल। तो इसके स्केल को सेट करते हैं, जैसे मेरे को पता है कि 1.2 पे सही दिखेगा, 0.2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसको रन कर देखते हैं। तो देखिए हमारा प्लेयर यहाँ पे अब छोटा दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सही साइज है इसका। तो मगर इसका पोजीशन 0 पर है, हमें कहीं यहाँ पे रखना होगा इसको। तो यहाँ पे रखने के लिए इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं, यहाँ पे हमने सेट किया है। तो हमने पोजीशन जहाँ से दी थी, हमने game.cpp से पोजीशन सेंड करी थी, तो वहीं चलते हैं। यहाँ पे हमने 0 दिया,
तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन दे देते हैं, जैसे 100 और 100। तो ये थोड़ा इधर आया है, मगर हमें इसको यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए पोजीशन सेट करते हैं थोड़ा, और आपको थोड़ा हिट एंड रन से चलाना पड़ेगा इसको, तब पता चलेगा कि पोजीशन सही कौन सी है। तो मैंने पहले ही ये गेम बनाया हुआ है, तो इसकी पोजीशन मुझे पता है 683 और यहाँ पे 600 होगा। ये मेरे रेजोल्यूशन के हिसाब से है, क्योंकि ये पिक्सल्स में होता है। आपका हो सकता है रेजोल्यूशन डिफरेंट हो, जैसे मेरा 136 इतनी रेजोल्यूशन का पीसी है, आपका हो सकता है 1920 का हो, तो उसके हिसाब से डिफरेंट यहाँ पे भी डिफरेंट देना पड़ेगा आपको वैल्यूज़, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए काफ़ी हद तक सेंटर में आ गया है। तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लेज़र बनाना देखेंगे कि लेज़र कैसे बनेगी, और हमारे प्लेयर को मूव करेंगे। तो चलिए, बाय।